क्लास 5 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 8 चैप्टर नेम लाइफ साइकिल्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों का लाइफ साइकिल। यानी जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही ज़ाहिर कर रहा है, इस पूरे चैप्टर में हमने मुख्तलिफ जानवरों की ज़िंदगी के तसलसल, उनके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना है। इससे पहले कि हम चैप्टर की रीडिंग और कॉन्सेप्ट स्टार्ट करें, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन डू यू रिमेंबर के नाम से एक पैराग्राफ पिंक बॉक्स में दिया गया है, वो देख लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स इज़ रिप्रोडक्शन। जानदारों की सबसे अहम खसूसियात में से एक खसूसियत है रिप्रोडक्शन, जिसमें वो अपने जैसे नए जानदार पैदा करते हैं। दिस इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस मेक कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स, यानी अपने जैसे नए जानदारों को पैदा करते हैं। द लाइव्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स कम टू एन एंड एट सम स्टेज और द अदर। इफ ऑर्गेनिजम्स कुड नॉट रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड देन द स्पीशीज वुड डाई आउट। रिप्रोडक्शन का अमल इसलिए इतना अहम है क्योंकि हर जानदार की कभी ना कभी मौत वाक़या हो जाती है। तो अगर कोई जानदार अपने जैसे नए जानदार पैदा नहीं करता तो इफ़ ऑर्गेनिजम्स कुड नॉट रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड देन द स्पीशीज़ वुड डाई आउट, तो उनकी नस्ल जो है वो ख़त्म होने का ख़दशा है। जैसे कि डायनासोर्स जो हज़ारों साल पहले इस दुनिया पर पाए जाते थे, लेकिन आज उनका कोई भी जानवर उस नस्ल का इस दुनिया में मौजूद नहीं है। सो चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 39 से। ऑल लिविंग थिंग्स कम इन टू दिस वर्ल्ड, दे ग्रो, रिप्रोड्यूस एंड डाई। जानदार इस दुनिया में आते हैं, ग्रोथ होती है उनकी, अपने जैसे जानदार पैदा करते हैं एंड डाई, और फिर वो मर जाते हैं। दिस होल प्रोसेस इज़ नोन एज अ लाइफ साइकिल। इस पूरे अमल को एक लाइफ साइकिल यानी ज़िंदगी का तसलसल बोलते हैं। There are two main ways in which living things can reproduce themselves. दो बुनियादी तरीके हैं जिनके ज़रिए से जानदार जो हैं वो अपने जैसे नए जानदार पैदा करते हैं। पहला तरीका है रिप्रोडक्शन बाय अ सिंगल सेल, यानी एक सिंगल सेल से नए जानदार का बनना। This needs only a single parent cell to reproduce a new organism. This method of reproduction occurs in lower animals, microorganisms and plants. इसमें वो डेफिनेशन बता रहे हैं और प्रोसीजर बता रहे हैं कि ये ऐसा तरीका है, ये ऐसा अमल है जिसके ज़रिए से सिर्फ सिंगल पेरेंट सेल की ज़रूरत होती है और वो डिवाइड होकर अपने जैसा नया जानदार बना देता है। और ये मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है छोटे जानवरों में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में और पौधों में। द न्यू ऑर्गेनिज्म इज़ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इट्स पेरेंट्स एज देयर इज़ नो ज्वाइनिंग ऑफ टू डिफरेंट सेल्स। और इस अमल से जो नया जानदार बनता है वो अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होता है, क्योंकि इसमें कोई ज्वाइनिंग नहीं है डिफरेंट पेरेंट्स की। पिक्चर में उन्होंने सेल की डिवीजन दिखाई भी हुई है, जिसमें स्टार्ट पे एक सिंगल सेल है और दूसरे स्टेप में उस पर एक ग्रुप सा बनता है, तीसरे स्टेप में वो ग्रुप गहरा हो जाता है और नेक्स्ट दो स्टेप्स के अंदर वो ग्रुप गहरा होता होता उसी सेल को दो नए सेल्स में डिवाइड कर देता है, और जो दो नए सेल्स बने हैं वो अपने पेरेंट सेल की एग्जैक्ट कॉपी हैं। सम वेरी टाइनी इनवर्टिब्रेट्स आर मेड अप ऑफ ओनली अ सिंगल सेल। कुछ छोटे छोटे इनवर्टिब्रेट्स जिसमें बैकबोन नहीं पाई जाती वो सिंगल सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। दे आर सो स्मॉल, इतने छोटे होते हैं दैट दे कैन ओनली बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप, कि अगर उन्हें देखना है तो सिर्फ एक माइक्रोस्कोप के नीचे ही नज़र आएंगे। दे डिवाइड इनटू टू सेपरेट सेल्स, वो दो सेपरेट सेल्स में डिवाइड होते हैं। द टू सेल्स डिवाइड इंटू 4 एंड देन 8 एंड सो ऑन। और इस तरह ये डिवीजन ऑफ सेल्स चलती रहती है और रिप्रोडक्शन बाय अ सिंगल सेल का अमल पूरा होता रहता है। उसके बाद है दूसरा तरीका रिप्रोडक्शन का, जो कि है रिप्रोडक्शन बाय द ज्वाइनिंग ऑफ टू सेल्स। दो सेल्स का आपस में मिलना और नए जानदार को बनाना। दिस रिक्वायर्स टू टाइप्स ऑफ सेल्स, मेल एंड फीमेल। मेल सेल को उन्होंने स्पर्म का नाम दिया है और फीमेल सेल को उन्होंने एग का नाम दिया है। When these two cells join together, fertilization takes place and a new organism is formed. और इस तरीक़े कार में दो सेल्स की ज़रूरत होती है, एक मेल सेल एक फीमेल सेल। मेल सेल को स्पर्म का नाम दिया है, फीमेल सेल को एग का नाम दिया है, और जब ये दोनों सेल्स मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन का अमल होता है और उससे एक नया जानदार बनता है। नेक्स्ट पेज नंबर 40 पे इसी को उन्होंने मज़ीद एक्सप्लेन किया है। दिस न्यू ऑर्गेनिज्म हैज़ टू पेरेंट्स एज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ ऑफ देम।
ये जो नया जानदार बनता है इस अमल से उसके 2 पेरेंट्स होते हैं और उसमें दोनों की खुसूसियात पाई जाती हैं। सो इट इज़ नॉट एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इट्स पेरेंट्स। सो इस तरीक़ाकार में जो जानदार बनता है वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है। जैसे उन्होंने पिक्चर में दिखाया भी है, एक एग और एक स्पर्म सेल मिल रहा है और दोनों के मिलने से फर्टिलाइजेशन के अमल के बाद एक नया जानदार बनेगा। There are 2 ways in which animals can reproduce by the joining of the sperm and the egg. The young are either born alive from their mother, as in the case of mammals, or they hatch from eggs, for example in the case of birds, reptiles, insects and fish. अब इसमें मज़ीद आगे 2 तरीके हैं जिसके ज़रिए से मेल और फीमेल यानी स्पर्म और एग के मिलने से एक नया जानदार बनता है। या तो वो नया जानदार ज़िंदा पैदा होता है एज अ बेबी, या फिर वो नया जानदार एग से निकलता है एज इन द केस ऑफ डिफरेंट बर्ड्स। द लाइफ साइकिल ऑफ सम वर्टिब्रेट्स लाइक बर्ड्स, मैमल्स, फिश एंड रिप्टाइल्स इज़ वेरी सिंपल। कुछ वर्टिब्रेट्स जिसमें बर्ड्स भी शामिल हैं, जिसमें मैमल्स यानी छोटे जानवर भी शामिल हैं, फ़िश है, रेप्टाइल्स हैं, उनका लाइफ साइकिल बहुत सिंपल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस और ये 3 मरहलों पर मुश्तमिल होता है: बिफोर बर्थ, यंग एंड एडल्ट। जैसे उन्होंने दिखाया भी हुआ है पिक्चर में, बिफोर बर्थ में वो एग की शक्ल में है, यंग में वो चिक की शक्ल में है और एडल्ट में वो एक प्रॉपर हैन की शक्ल में है। लाइफ साइकिल ऑफ अ फिश, एक मछली का लाइफ साइकिल उन्होंने दिखाया है, बट सम एनिमल्स हैव अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल। कुछ जो जानवर हैं उनका लाइफ साइकिल बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत पेचीदा होता है। जैसे यहाँ पर ऊपर उन्होंने 2 पिक्चर्स दिखाई हैं, ये सिंपल लाइफ साइकिल है। एक उन्होंने मुर्गी का लाइफ साइकिल दिखाया है और दूसरा उन्होंने फ़िश का लाइफ साइकिल दिखाया है। फ़िश के लाइफ साइकिल में सबसे पहला स्टेप एग्स हैं, एग्स से फिर यंग बेबी निकलेगा जिसको फ्राई बोलेंगे और फ्राई फिर ग्रोथ करके एडल्ट फिश बन जाएगा। ये सिंपल लाइफ साइकिल था, लेकिन कुछ जानवरों का लाइफ साइकिल कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है? बिकॉज दे चेंज देयर अपीयरेंस अलोंग विद बॉडी स्ट्रक्चर व्हेन दे पास थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ साइकिल। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होता है क्योंकि जब वो लाइफ साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट मरहलों में से गुजर रहे होते हैं तो वो अपनी शेप को प्रॉपर कंप्लीट चेंज करते हैं। द चेंज इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर फ्रॉम एन एग टू एन एडल्ट इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। तो एक एग से लेकर एक मुकम्मल एडल्ट जानदार बनने तक उनके जिस्म में, उनकी बॉडी में जो चेंजेस आती हैं, इस पूरे चेंज के अमल को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। जैसा कि नेक्स्ट पेज नंबर 41 पे उन्होंने फ्रॉग का लाइफ साइकिल दिखाकर इसको एक्सप्लेन किया है। यू कैन ऑब्जर्व दिस प्रोसेस इन द पिक्चर। You can observe this process in the pictures of the frog's life cycle. Notice that the body features of the frog change at every stage. हर स्टेज पर फ्रॉग का जो शेप है वो चेंज हो रहा है। जैसे फर्स्ट स्टेप में द फ्रॉग लेज इट्स एग्स इन वाटर, पानी में अंडे देते हैं और उन अंडों की जो शक्ल है वो भी पिक्चर में दिखाई गई है। Step number 2, the baby frog called a tadpole hatches from the egg and starts swimming in the water with the help of its tail. It breathes through its gills. उन अंडों में से फिर एक बेबी फ्रॉग जिसको टेडपोल का नाम दिया गया है वो निकलता है और निकलते ही वो पानी में स्विमिंग स्टार्ट कर देता है अपनी टेल की मदद से और ये पानी में अपने गिल्स के ज़रिए से सांस लेता है। पॉइंट नंबर 3 में it grows first the hind legs and then the forelegs are grown. It is now called a froglet. थर्ड स्टेप में उसकी ग्रोथ होती है। पहले उसकी हाइंड लेग्स यानी कि पीछे वाली टांगों की ग्रोथ होती है और फिर उसकी फोर लेग्स यानी आगे वाली टांगों की ग्रोथ होती है और इस हालत में इसको फ्रॉगलेट का नाम दिया गया है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 में द गिल्स एंड द टेल डिसअपियर एंड द लंग्स ग्रो। उसके गिल्स और उसकी दुम, टेल डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं, गायब होना शुरू हो जाते हैं और उसके लंग्स यानी फेफड़ों की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। स्टेप नंबर 5 में द टेडपोल टर्न्स इनटू एन एडल्ट फ्रॉग and is capable of reproducing new frogs. Now it can live both on land and in water. और स्टेप नंबर 5 में उसकी ग्रोथ होकर वो मुकम्मल एक फ्रॉग बन जाता है और नाउ इट इज़ केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग न्यू फ्रॉग्स। अब ये नए फ्रॉग्स भी पैदा कर सकता है और ये पानी पर भी रह सकता है और
खुश्की पर भी रह सकता है। तो इस पूरे लाइफ साइकिल में हमने देखा कि हर स्टेप में जैसे जैसे उसकी ग्रोथ हो रही थी, उसके बॉडी फीचर्स वैसे वैसे चेंज हो रहे थे। तो ये पूरा चेंज का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही हमने नाम दिया है मेटामॉर्फोसिस का। इसी के नीचे इन्वायरमेंट वॉच के नाम से एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है। देयर आर सम स्पीशीज़ विच डू नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ एनी मोर। कुछ ऐसे नस्लें हैं जानवरों की जो अब इस दुनिया में नहीं पाई जाती। दे हैव डाइड आउट और बिकम एक्सटिंक्ट, या तो वो उनका खात्मा हो चुका है और वो एक्सटिंक्ट यानी नापैद हो चुकी हैं। अदर स्पीशीज़ माइट सून डाई आउट टू, और कुछ ऐसे नस्लें भी हैं जिनका मुस्तकबिल में खात्मा होने का डर है। This is not because they cannot reproduce. It may be because they have been hunted for too long and have been killed in large numbers. अब इसका एक रीज़न ये भी है कि वो रिप्रोडक्शन मुकम्मल नहीं करते, और दूसरा इसका रीज़न ये भी है कि उन जानवरों का शिकार बहुत ज़्यादा किया गया, जिसकी वजह से उनकी तादाद में तेज़ी से कमी आई। इन वॉट अदर वेज कैन अ स्पीशीज़ बिकम एक्सटिंक्ट, कैन दे बी सेव्ड, और अगर उनको बचाया जा सकता है तो उसका यही एक तरीका है कि उनका नेचुरल हैबिटेट जो है उसको ख़राब ना किया जाए। जैसे पिक्चर में उन्होंने डायनासोर की मिसाल दी हुई है। डायनासोर्स बिकेम एक्सटिंक्ट अबाउट 65 मिलियन ईयर्स अगो। डायनासोर्स जो हैं वो तकरीबन 65 मिलियन साल पहले इस दुनिया से ख़त्म हो गए। तो ये तो था डायनासोर के बारे में एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट पेज नंबर 42 पे कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस के बारे में बताया गया है। उसमें उन्होंने लाइफ साइकिल ऑफ अ ग्रास हॉपर यानी घास के टिड्डे का लाइफ साइकिल, और लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई यानी तितली का लाइफ साइकिल मिसाल के तौर पर बयान किया है। सो देखते हैं कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या फ़र्क है। In the drawings above, you can see that animals undergo different stages in their life cycles. For example, the grasshopper passes through 3 stages instead of the usual 4. The egg, the nymph एंड द एडल्ट। यहाँ पर जो उन्होंने डायग्राम में दिखाया है ग्रास हॉपर का लाइफ साइकिल, इसमें वो दिखा रहे हैं कि ग्रास हॉपर अपने लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस से गुजरता है। फर्स्ट एग होता है, दूसरा निम्फ होता है, और थर्ड स्टेज पे वो मुकम्मल एडल्ट जानदार बन जाता है। दिस इज़ कॉल्ड इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इसको नामुकम्मल मेटामॉर्फोसिस कहते हैं बिकॉज इट डज़ नॉट हैव द 4th लाइफ स्टेज, क्योंकि इसके अंदर जो लाइफ स्टेज नंबर 4 है वो मौजूद नहीं होती। ड्रैगन फ्लाइज, termites, maggots and cockroaches are some examples of animals which pass through incomplete metamorphosis। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं जिसमें कॉकरोच है, जिसमें ड्रैगन फ्लाइज है, जिसमें मैगट्स हैं, जिसमें टर्माइट्स हैं। ये कुछ ऐसे हशरात हैं जो कि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस से गुजरते हैं। उसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, और उसके नीचे एक्सप्लेन उन्होंने किया हुआ है। द बटरफ्लाई पासिस थ्रू 4 स्टेजेस इन इट्स लाइफ साइकिल। तितली जो है वो 4 मरहलों से गुजरती है। फर्स्ट में वो एग होती है, सेकंड में कैटरपिलर, जैसा कि उन्होंने पिक्चर में दिखाया भी हुआ है, कैटरपिलर, प्यूपा थर्ड स्टेज है जिसको क्रिसैलिस का नाम भी दिया गया है, और फिर 4th स्टेज जो है वो एडल्ट बटरफ्लाई की है। दिस इज़ कॉल्ड कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। इसको कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इट कंप्लीट्स ऑल 4 लाइफ स्टेजेस। इसमें तमाम के तमाम 4 मरहले मुकम्मल होते हैं। बीज, flies, fleas, moths and ants are some examples of animals which pass through complete metamorphosis। अब इसमें उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं जिसमें bees, flies, fleas, moths एंड आंट्स, ये कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस से गुजरते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 43 पर एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है इन्वायरमेंट वॉच के नाम से। बर्ड्स एंड मैमल्स प्रोड्यूस स्मॉल फैमिलीज़। जो बर्ड्स हैं और जो मैमल्स हैं उनकी छोटी छोटी फैमिलीज़ होती हैं। दे प्रोटेक्ट देयर यंग बाय बिल्डिंग अ सूटेबल होम फॉर देम एंड बाय डिफेंडिंग देम इफ़ दे आर अटैक्ड। तो जो एडल्ट्स हैं वो अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं, उनको घर बना के देते हैं, छोटा सा उनका सूटेबल होम होता है और उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। मैनी स्मॉल क्रीचर्स हावर सच एज इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स ले एग्स। और बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारे जो जानवर हैं वो अंडे देते हैं। दे हैव टू ले थाउजेंड्स ऑफ एग्स बिकॉज फ्यू विल सर्वाइव एंड ग्रो इनटू एडल्ट्स। उनको हज़ारों की तादाद में अंडे देने पड़ते हैं क्योंकि उन हज़ारों में से सिर्फ कुछ अंडे ही ऐसे होंगे जिसमें से
बेबीज़ निकलेंगे। व्हेन यू आर आउट एंड अबाउट बी अवेयर ऑफ दिस एंड डू नॉट डिस्ट्रॉय एग्स, नेस्ट्स और नेचुरल हैबिटेट्स। इसमें वो एडवाइस कर रहे हैं कि अगर आप कभी बाहर जाएं तो बाहर जाते हुए अगर आपको किसी जानवर का कोई अंडा नज़र आए तो उसको ख़राब ना करें, उसको तोड़ें ना, क्योंकि वो उस जानवर की ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज चैप्टर नंबर 8 लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स, जिसमें हमने डिफरेंट एनिमल्स की लाइफ साइकिल के बारे में देखा, कंप्लीट और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस के बारे में देखा, और हमने ये देखा कि रिप्रोडक्शन का अमल जानवरों के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये था चैप्टर नंबर 8 लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स।